ये बात है तब की जब एलियंस ने पहली बार हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन क्या वो सच में एलियंस ही थे या कुछ और? 1977 ओहायो यूएसए में साइंटिस्ट शांति से अपना काम कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, वाओ। क्या ये वही पल था जब हम फाइनली एलियन से कांटेक्ट कर रहे थे? अगस्त 15, 1977, जब हम यहाँ हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी यूएसए में बैठे साइंटिस्ट ने कुछ अनयूजुअल नोटिस करा। एक टेलीस्कोप से वो लोग स्पेस की स्टडी कर रहे थे, सितारों की शांति में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ अलग हुआ। रेडियो वेव्स का एक बर्स्ट आया जो सिर्फ 72 सेकंड्स का था, 72 सेकंड्स का। लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज था कि एस्ट्रोनॉमर्स ने उस डेटा पर सर्कल बनाया और रेड इंक में सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। 1970s, ये वो टाइम था जब साइंटिस्ट का बहुत इंटरेस्ट था एलियंस में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढने में। हमारे अलावा भी कोई इस यूनिवर्स में रह रहा है, ये उस समय के लोगों को बहुत फैसिनेट करता था और आज तक करता आ रहा है। सेटी, द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें बहुत बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल होता था इन्हीं एलियंस के होने के सबूत ढूंढने के लिए। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप भी उन्हीं में से एक था। ये वही टाइम था जब रिसेंटली ही नासा ने चांद पर इंसानों को भेजा था, इसलिए स्पेस और एलियंस उस समय के ट्रेंडी टॉपिक्स हुआ करते थे। उस रात बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंटेड था। ऐसा नहीं था कि एक साइंटिस्ट हमेशा उस टेलीस्कोप से कुछ ढूंढता रहता, बल्कि वो टेलीस्कोप एक कंप्यूटर में डेटा फीड करता था जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की लंबी स्ट्रिंग्स में वो डेटा प्रिंट करता था। अगले दिन डॉक्टर जेरी एहमन, जो कि एक वॉलंटियर थे सेटी प्रोजेक्ट में, उन रीडिंग्स को रिव्यू करने बैठे। उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह फालतू का ही डेटा आया होगा, कुछ भी चौंकाने वाला नहीं। वो डेटा रीड करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी आंखें एक जगह पर रुकी। फालतू रीडिंग्स के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिख गया था जो शायद हमेशा के लिए सब बदल देने वाला था। 6EQUJ5, ये 6 कैरेक्टर्स जल्द ही बहुत फेमस होने वाले थे। आम आंखों के लिए ये भी सिर्फ यूजलेस कैरेक्टर्स ही हैं, पर उनके लिए ये एक नई कहानी थी। और इन कोड्स का मतलब था कि 72 सेकंड्स के लिए बिग ईयर ने एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट करा था जो यूजुअल बैकग्राउंड नॉइसेस के अलावा कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनके उस रिस्पॉन्स की ही वजह से उसे वाव सिग्नल कहा जाने लगा। पर उस समय तक किसी को नहीं पता था ये डिस्कवरी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज। साइंटिस्ट ने ये थियराइज करा था कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो इंटरस्टेलर मैसेजिंग के लिए इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेगी, क्योंकि ये है हाइड्रोजन की नेचुरल एमिशन फ्रीक्वेंसी, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको तारों के बीच कुछ भी फुसफुसाना हो तो ये फ्रीक्वेंसी उसका चैनल होगी। और जहाँ से भी या जिसने भी ये सिग्नल भेजा, शायद उसे ये बात पता थी। इस सिग्नल की सबसे हैरान कर देने वाली बात थी उसकी स्ट्रेंथ, जो परफेक्टली मैच हो रही थी साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन से। जो स्ट्रेंथ उन्होंने किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज से एक्सपेक्ट करी थी, बिल्कुल उतनी ही। ये चीज़ और कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बिग ईयर टेलीस्कोप एक नॉर्मल कैमरा की तरह आसमान को ट्रैक नहीं करता, बल्कि अर्थ की रोटेशन के कारण सिग्नल उसकी रेंज में आते हैं। और जितनी तेज़ी से वाव सिग्नल आया उतनी ही तेज़ी से चला भी गया। सिर्फ 72 सेकंड्स और वो जा चुका था। आमतौर पर सिग्नल्स फेड आउट होकर गायब होते हैं, लेकिन वो नहीं, वो एक ही झटके में गायब हो गया, जैसे कि किसी ने एक कॉस्मिक ट्रांसमीटर कॉन्वर्सेशन के बीच में ही बंद कर दिया हो। आज तक किसी ने भी वो सिग्नल दोबारा नहीं सुना। इतने साल हो गए, साइंटिस्ट ने उनके टेलीस्कोप एग्जैक्ट उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट करे, बहुत ट्राई करा, वेट करा, सुनते रहे, लेकिन कॉस्मोस अब चुप है। वाव सिग्नल के डिटेक्ट होने के बाद
साइंटिस्ट ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करा। आने वाले कई हफ्तों तक दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उसी डायरेक्शन में अपने टेलीस्कोप्स लगाकर सुनने की बहुत कोशिश करी, उसी सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की तरफ। लेकिन हर रात सेम ही रिजल्ट आता था, कुछ नहीं। कोशिश पूरी करी गई। आने वाले कई सालों तक और ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स यूज़ करे गए, अलग अलग नई नई मेथड्स ट्राई करी गई, लेकिन उन एलियंस ने हमसे फिर कभी कुछ नहीं बोला। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो अर्थ के ही किसी सिग्नल का रिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ का तो ये भी मानना है कि ये जानबूझकर करा गया वन टाइम ब्रॉडकास्ट था। इसे लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थियरीज दी हैं, लेकिन किसी के पास कोई कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसी तरह ये वाव सिग्नल एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। आज इतने सालों बाद, दशकों के बीत जाने के बाद, अब भी यह टेलीस्कोप डिसमेंटल हो चुका है। वो पेपर लॉग एंशियंट रेलिक्स की तरह संभाल कर रखा गया है, लेकिन सिर्फ एक मिस्ट्री के तौर पर। क्या वो एलियंस का ही मैसेज था, कई लाइट ईयर्स दूर से, या फिर वो इस कॉस्मोस की हम पर खेली गई कोई ट्रिक थी, या एक एक्सीडेंट था जो वापस फिर कभी रिपीट नहीं हो सका। शायद हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। हो सकता है वो मैसेज भेजने वाला अब जा चुका है, उनकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, या हो सकता है वो लोग आज भी हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन एक ऐसी भाषा में, एक ऐसे तरीके से जो हम आज तक नहीं समझते। वाव सिग्नल ने हमें इस यूनिवर्स में हमारी जगह याद दिलाई है, छोटे से अनजान सच को ढूंढने की कोशिश करते हुए। हो सकता है एक दिन वो लोग वापस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, एक दिन वापस ये चुप्पी टूटे, लेकिन इस बार हम भी जवाब देने के लिए तैयार होंगे।